लाहौर कलंदर और किसके बीच में, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। जी हाँ, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी की टीमों के बीच में यह मैच खेला गया था। ये मैच PSL का 14वां मैच था और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ये देखने को मिल रही थी कि बाबर और शाहीन की हमें बैटल देखने को मिलने वाली थी, लेकिन बिल्कुल ही एक तरफा ये मैच हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि भाई शानदार बॉलिंग की पेशावर ज़ल्मी के बॉलरों ने, और उन्होंने लाहौर कलंदर के बैट्समैनों को पिछाड़ के रख दिया। मतलब 5 या 6 आउट थे 40-50 रन्स पर लाहौर कलंदर के। जिसके बाद वो जो यार क्या नाम है, सिकंदर रज़ा, उसने नीचे से आकर अच्छी बैटिंग की और बर्थडे बॉय था। जी हाँ, सिकंदर रज़ा का बर्थडे था। सबसे पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद उनका मतलब उन्होंने जो शानदार बैटिंग की। पिच मुश्किल लग रही थी। जी हाँ, पिच मुश्किल लग रही थी, जिस वजह से शुरू में बॉलरों को, काफ़ी फास्ट बॉलरों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली उस पिच से। तो वही लग रहा था कि 100, जब मैच देख रहे थे ना, लग रहा था कि 130-40 रन्स इनफ होंगे। मतलब आप फाइटिंग कर सकते इतने रन्स पर। और जब सिकंदर रज़ा बैटिंग कर रहे थे ना, वो हिट्टे लगा रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि विकेट बिल्कुल सीधा, लेकिन मतलब कि विकेट ने एक इनिंग में काफ़ी ज़्यादा अपनी चेंजिंग बर्ताव किया है, जिसके बाद विकेट एकदम से बदलते हुए नज़र आई है। तो वहीं आपको ये भी देखने को मिला था कि जहां पर पहली इनिंग लाहौर कलंदर ने 129 रन्स पर ख़त्म की, उसके बाद जैसे ही पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आने लगी थी तो लोग यही समझ रहे थे कि ये पिच पर टफ टाइम देगी लाहौर कलंदर की बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि जहां पर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है और उन्होंने इतनी शानदार बॉलिंग की लाहौर कलंदर के बैटरों के सामने, तो इसलिए इनसे भी यही उम्मीद की जा रही थी। यहाँ तो फिर इतने एक्सपीरियंस वाले बॉलर थे, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, और वो बांग्लादेश का इतना अच्छा बॉलर स्पिनर रशीद हुसैन, तो मतलब सिकंदर रज़ा बॉलर स्पिनर, मतलब अच्छी उम्मीद यही की जा रही थी कि अच्छा कंपटीशन देगी। लेकिन बाबर आजम जो कि इन स्कोरों के, मतलब जो छोटे स्कोर होते हैं वो उनके मास्टर जाने जाते हैं, सिर्फ वो इन स्कोरों के मास्टर जाने जाते हैं, उन्होंने वो खड़े हो गए और उन्होंने हुसैन तलत के साथ मिलकर ये मैच आसानी से वन साइडेड कर दिया। जी हाँ, टारगेट बड़ा नहीं था, 129 रन्स कोई बड़ा टारगेट नहीं था। 1 या 2 ओवर अच्छे निकल जाए बैटर के लिए तो ये स्कोर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो शुरू से ही आप ये कह लें कि जब लाहौर कलंदर बॉलिंग करने आया तो लाहौर कलंदर ने आते 2 आउट तो कर दिए थे 7 रन्स पर पेशावर के, जिसके बाद लग रहा था कि पेशावर प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा आ गया। लेकिन उसके बाद भाई वो सारा प्रेशर उतारा किसने, मोहम्मद हारिस ने। जी हाँ, मोहम्मद हारिस ने क्या बैटिंग की है उधर। देखे उसकी चाहे बैटिंग में रन्स कम हो मोहम्मद हारिस के, आप ये कह लें कि उसने सिर्फ 16 बॉलों पे 20 रन्स किए हैं, लेकिन आपको वो नज़र आएगा कि वो 20 रन्स उसने कैसे किए। बिल्कुल चढ़ रहे थे लाहौर कलंदर की बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी के बैटर पर। जब दूसरा आउट हुआ ना, मोहम्मद हारिस आए, बिल्कुल चढ़े हुए थे। शाहीन अफरीदी ले लो, एक यंग बच्चा खिला रहे थे लाहौर कलंदर, उसे मोहम्मद अजाब, उसे ले लो। अजाब, ये कैसा नाम है भाई, ये तो खुद लाहौर कलंदर ने गले अजाब डाला, पर कोई नहीं, वो उसे ले लो। तो मतलब फुल टाइम। और उसके बाद जब शाहीन अफरीदी ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 2 रन्स दिए हों और तीसरे ओवर में उसे भाई 2 छिक्के लगा दिए, 2 छिक्के लगा दिए आते, वो नहीं लिहाज कर रहा था मोहम्मद हारिस, वो शाहीन अफरीदी को फिर भी मार रहा था मुँह उठाकर। तो शाहीन अफरीदी को उसने अच्छा खासा प्रेशर उतार कर ना, शाहीन अफरीदी से वो साइड पर मैच ले गया था। तो शाहीन अफरीदी बेचारा मुँह तकता रह गया। हालांकि उसे 4 ओवर में 22 रन ही पड़े हैं, लेकिन 22 में से भी ना तकरीबन 15 रन एक ओवर में ना
मोहम्मद हारिस ने बिटोरे हैं शाहीन अफरीदी के तीसरे ओवर में। तो सारा प्रेशर उधर से उतरा। उसके बाद तो जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हुई, जैसे कि पहले इनिंग में बॉल नई विकटें मिली थी नई उस पर, बाद में जैसे ही बॉल पुरानी हुई तो कोई इतना ख़ास नहीं कर पाई बॉलिंग लाहौर की। तो बाबर आजम आराम से मैच ले गया हुसैन तल्ला के साथ। तो लगा ऐसे था जब वो बैटिंग कर रहे थे कि यार इतनी भी मुश्किल पिच नहीं थी कि आप सिर्फ 120 रन ही बना सके। तो तब ऐसा लगा था कि नहीं यार ये इतनी मुश्किल पिच नहीं है कि आप सिर्फ 120 रन ही बना सकें। उसके बाद गाइस अब थोड़ी मैच की ओवरऑल डिटेल की बात कर लीजिए, किस बॉलर ने कितने रन बनाए, किस बैटर ने कितने रन बनाए। तो जहाँ पर पहले बैटिंग करने आया लाहौर कलंदर की बैटिंग में ना एक अजीब चीज़ हम लोगों को देखने को मिली कि जहाँ पर आसिफ अली को इन्होंने ओपनिंग करवा दी। आसिफ अली को ओपनिंग करवा दिया, जिसने मेरे ख्याल से अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ओपनिंग नहीं की होगी। उसे आपने नई बॉल खेलने के लिए दे दिया। और जब पेशावर ज़ल्मी नई बॉल करने आया था ना, तो उनकी बॉल काफ़ी ज़्यादा पिच ना, तब बॉलिंग इतनी मतलब सपोर्ट कर रहा था। पिच पहले 5 से 6 ओवर इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी ना कि आसिफ अली को बॉल पढ़ के जब अंदर आता था उसे समझ नहीं आता था कि क्या बॉल आई है। क्यों, वो तो नीचे का प्लेयर है, उसने कभी ऐसी बॉलिंग खेली नहीं है कि इतनी स्विंग हो रही हो। और वो बिल्कुल ही बेबस नज़र आया कल। उसकी सबसे पहले ही ओवर में पहली बॉल पर अपील हुई है, अंदर बॉल आई है, वो बिल्कुल ऐसे हुआ है कि मतलब जैसे आगे उसे बॉल लगेगी वो नज़र आ रहा है कि यार वो नई बॉल नहीं खेल सकता। तो फिर भी उसे तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस बंदे को जिसने सोचा कि आसिफ अली को ओपनिंग करवा। भाई उससे कोई फ़ायदा लेना है तो उसे नीचे बैटिंग करवा दो। ओपनिंग करवानी है तो भाई अब्दुल्ला शफीक से करवा दो, अक्ल के अंधो। इतनी सेंस नहीं है, इतनी घटिया, पता नहीं ये शाहीन अफरीदी मुझे शोखा इतना लगता है। मैं आगे बात करता हूँ इसकी। अब जो अब आपके पास एक ओपनर है रेगुलर अब्दुल्ला शफीक, उसे ओपनिंग करवाओ इसके साथ फ़खर जमान के साथ। सेंटर डैरन मिचेल को 1 टन खिलाओ, सैम बिलिंग को 2 टन खिलाओ। उसके बाद रज़ा आ जाए, सिकंदर रज़ा एंड पर हिटर के तौर पर आप आसिफ अली को यूज़ कर लो। इतने नॉनसेंस फैसले किए ना शाहीन अफरीदी ने, वो घटिया तरीन। मैं क्या ही बात करूँ उन फैसलों की। मतलब फ़खर जमान आए हैं, 8 बॉलों पे 10 रन बनाए हैं, 2 चौके उसने लगाए हैं, ठीक है। आसिफ अली 6 बॉलों पे सिर्फ 1 चौका लगाया और वो 6 बॉलें भी वो पूरी तरह स्ट्रगल करते हुए नज़र आया है। जोन से भी बॉल ज़रा से भी स्विंग होती थी ना, अंदर आती थी। आसिफ अली को कुछ समझ नहीं आता था। पहले ओवर में अपील हुई, आउट लग रहा था, अंपायर ने नहीं दिया, ना रिव्यू लिया। दूसरे फिर ओवर में जाकर अगले ओवर में फिर अपील हुई और सीधा आउट, अंपायर ने उन्हें दिया लेकिन LBW लिया। और दोनों अपीलों में एक ख़ास बात थी कि आसिफ अली बचते हुए नज़र आए। मतलब कि उन्हें पता ही नहीं था स्विंग से मैं कैसे खेलूँ स्विंग को। उस बंदे को स्विंग ही नहीं खेलनी आ रही तो आप उसे ओपनिंग भेज रहे हो। मतलब क्या ही अब मैं बात करूँ इनके। और देखें जो ओपनर है उसे 1 टन रखा हुआ है अब्दुल्ला शफीक को। 4 बॉलों पे 0 रन्स बनाए, मतलब 0 रन्स, कोई रन्स नहीं बनाए। डैरन मिचेल भी आज नहीं कुछ कर सके और 3 बॉलों पे 2 रन्स बनाए। भाई वुड ने भी उसे आउट किया। वुड ने जो अंदर बॉल लगा रहा था ना स्टार्टिंग में, वुड बड़ी शानदार बॉलिंग किया वुड ने, मज़ा आया वुड की बॉलिंग देखकर। सैम बिलिंग उम्मीद लग रही थी कि ये अच्छा खेलेंगे, लेकिन सिर्फ 9 बॉलों पे 9 रन्स ही बना सके, जिसके बाद जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद तालियां, हमारा प्रॉपर ऑलराउंडर, प्रॉपर प्रीमियर बॉलर, प्रॉपर ऑलराउंडर शाहीन अफरीदी आए बैटिंग करने। जी हाँ, 4 आउट के बाद 4 आउट के बाद आए शाहीन अफरीदी बैटिंग करने। और प्रॉपर ऑलराउंडर है ना, प्रॉपर ऑलराउंडर आए हैं। 10 बॉलों पे 16 रन किए, 2 छक्के लगाए और बाहर निकलते गए हैं। मतलब क्या यार, वो मुल्तान सुल्तान वाले जॉर्डन को भेज रहे हैं ओपनर ऊपर, वो कामरान गुलाम और तैयब ताहिर से। मतलब क्या घटिया तरीन लीग और उसके फैसले हो रहे हैं PSL। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, घटिया तरीन, जितनी घटिया लीग हो रही है ना, उससे घटिया तरीन कप्तानी और उनके मैनेजमेंट के फैसले हैं। मतलब कुछ भी आपके इतनी थकी हुई लीग हो गई है
क्या बैटरों को जाकर अब कह रहे हैं कि जाके ऊपर बैटिंग करो, बॉलरों को कह रहे हैं जाके बैटिंग करो? आपके पास कोई बॉलर बैटर नहीं है खेलने के लिए क्या? यार इतनी घटिया, इतनी तो ना बेइज्जती करवाओ अपनी इंटरनेशनल में यार। थोड़ी हया कर लो थोड़ी, के थोड़ा बंदा इज्जत अपनी रखवा लेता। आप लोग तो बेशरम हो गए हो। और जॉर्डन, जिसे अपनी टीम में कभी इतनी ऊपर नहीं भेजा जितनी मुल्तान वालों ने भेज दिया था। और शहीन, उसकी तो क्या है, शुक्र करो इसे कप्तानी से हटा दिया, वरना इसने मुंह उठा के 3 आउट होने थे तो खुद आ जाया करना था। मतलब सिर्फ वो, मैं इस बंदे के बारे में आपको 1-2 बातें करूं। वो एक गलती से ना, वो गलती से इसने PSL के ना 2-3 मैचों में अच्छी बैटिंग कर ली, गलती से। जैसे गलती से 2021 वर्ल्ड कप में ओपनिंग ने हमारे ओपनर बाबर रिजवान ने गलती से इंडिया के खिलाफ मैच हमें जितवा दिया था ना, और हमने समझा था कि भाई यही सब कुछ है। वही गलती से 1-2 दफ़ा बैटिंग कर दी थी और हम समझे कि यार शाहिन अफरीदी प्रॉपर ऑलराउंडर है। घंटा जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल में उठा के देख लो, अगले बॉलर आते हैं इसे पंजाबी च कहते हैं खंगन नहीं देंगे, तो मैं की कहां अपनी लीग च आकर शोखा बनया फिरदा, फजूल तरीन प्लेयर। उसके बाद आया सिकंदर रजा, अच्छा रशीद हुसैन जो कि इससे अच्छा बैटर है, जो कि भाई जिसने 6 बॉलों में मेरे ख्याल से 6 छक्के भी लगाए हुए हैं, उसे अपने बाद भेज रहा है। वाह भाई शहीन तेरे सदके। सिकंदर रजा ने अच्छी इनिंग खेली, 37 बॉलों में 52 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके थे, और एंड तक लेकर गई इनिंग को, जिसकी बदौलत लाहौर कलंदर 129 रन बना सका। हारिस रऊफ ने भी नीचे से 10 रन जोड़े, टोटल किया इन्होंने 129। बॉलिंग की बात कर लीजिए, मुल्तान की 4 ओवर 25 रन वुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, स्टार्टिंग में 2 आउट भी किए हैं। जोसेफ 4 ओवर 15, शानदार बॉलिंग, 3 खिलाड़ी को आउट किया। अली रज़ा यार कमाल बॉलर है। शाहिन अफरीदी कुछ सीख इससे, 4 ओवर 25, भाई उसकी बॉल पल्ले नहीं पड़ रही थी किसी लाहौर कलंदर के बैटर के। 4 ओवर 25 रन। हुसैन तल्लत 2.2 ओवर 18 रन, 2 खिलाड़ी का आउट। ये क्या विकेटें करनी है। पिछला मैच आखिरी ओवर में 9 चाहिए था, मुश्किल विकेट पे, वहाँ तो तूने खा लिया। तो हुसैन तल्लत अब वो एक मैच तुझे हमेशा याद रखेगा, वो तूने तेरी वजह 2 पॉइंट मिले थे कराची को। आरिफ यकूब 3 ओवर 24, 1 खिलाड़ी आउट। मिचेल ओइन 2 ओवर 18 रन। मतलब ओवरऑल ये थी पेशावर की बॉलिंग, जो कि डिसेंट है, अच्छी बॉलिंग नज़र आई थी। जिसके बाद अब जब पेशावर की बैटिंग आई तो आपको देखने को मिला था कि सैम अयूब आते ही शहंशाह अफरीदी की बॉल पर आउट हो गए थे, और इन्होंने सीधा कैच पकड़ा दिया था हारिस रऊफ को। तो वहीं जहां पर टॉम कोलर आए थे वन डाउन बैटिंग करने के लिए, तो वो भी हारिस रऊफ ने उन्हें पहले ही ओवर में बोल्ड कर दिया। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हारिस रऊफ को जब 1 ओवर उन्होंने अच्छा किया, पहले ही ओवर में आउट कर दिया, उसके बाद उसे बॉलिंग क्यों नहीं दी गई, और साथ ही उसका बॉलिंग एंड चेंज, मतलब बॉलिंग चेंज कर दी गई, और अजाब को ले आए। यार अजाब लड़के का नाम है भाई, अजाब, पता नहीं अजाब नाम क्यों रखते हैं लोग ऐसा इतना। तो उसके बाद आए मोहम्मद हारिस, प्रेशर पूरा था, तकरीबन 3 ओवर में तो कोई 11-12 रन थे। मोहम्मद हारिस आए, शाहिन अफरीदी अपना तीसरा ओवर करने आया, सारा प्रेशर उतार कर रख दिया मोहम्मद हारिस ने, और तकरीबन 15-16 रन शाहिन अफरीदी को मारे, और उसके बाद आउट हो गए उसी ओवर में। लेकिन वो तब तक रन 40 हो गए थे, वो प्रेशर उतर गया था, जो कि फंसे हुए थे ना 20 के अंदर, वो प्रेशर उतर गया। उसके बाद हुसैन तल्लत आए, जिन्होंने 37 बॉलों पे 51 रन बनाए और नेट आउट रहे, जिसमें 1 छक्का और 5 चौके लगाए। जबकि बाबर आजम आए, 42 बॉलों पे 56 रन बनाए। ये तो उनके लेवल की क्रिकेट थी ना, कि जो उनकी औकात के अंदर होती है वो उतने रन्स बना लेते हैं। ये उनके औकात के अंदर थी, ये कहना गलत नहीं होगा। 133 करना था, 1 छक्का और 7 चौके थे, तो वो आराम से उन्होंने कर लिया। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? जोसेफ, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में 15 रन सिर्फ दिए, और कमाल बॉलिंग की थी जोसेफ ने, और 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। जोसेफ को बॉलिंग, शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच दिया गया। जिसके बाद अब देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल का क्या हाल चाल है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचों में 5, कराची 5 मैचों में 3 जीत के साथ दूसरी पोजीशन पर, लाहौर 5 मैचों में 2 जीत के साथ तीसरी पोजीशन पर, पेशावर 5 मैचों में 2 जीत के साथ, मतलब लाहौर और पेशावर सेम खड़े हैं। कोयटा 3 मैच अभी सिर्फ खेला है, तो 1 जीत है कोयटा की 3 मैचों में। बहुत बुरा मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेला है, सिर्फ 1 जीता है। मतलब आप ये कह लो कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्वालिफाई करना तो गलत नहीं होगा। हाँ, अगला अगर भी बिल्कुल अगला हार जाते हो तो वो तो फिर समझो टूर्नामेंट से बाहर हो गया मुल्तान सुल्तान। लेकिन अब मुकाबला है अभी भी काफ़ी, ये नहीं कह सकते क्योंकि इधर ज़्यादा आपको जीते नहीं चाहिए, सिर्फ 4-5 जीत के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 तो टीमें हैं सारी, तो जिसके बाद आप क्वालिफाई इतने में कर सकते हैं। जिसके बाद अब नया क्या होगा और मैचेस में नया ऊपर नीचे होंगे, अभी तो बहुत से टाइम टेबल होने हैं, वो जब मैच आएगा तब बात करेंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारी वीडियोस लाता रहूँ। सो गाइस, चलता हूँ, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।